उस मंदिर में जाने के बाद कल पुजारी ने मेरे को बोला कि मैं मंदिर में एंट्री नहीं कर सकता। मैंने इनसे एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि आज से 30 साल पहले तक ऐसा कोई भी रूल नहीं था मंदिर में, बट आज इमीडिएटली ऐसा क्या हो गया। तो इन्होंने बोला कि आज के बाद मेरा जो मंदिर है उसमें मेरे रूल चलेंगे और मैंने ये नया रूल बना दिया है। इनकी माँ ने आते के साथ मेरे ऊपर हाथापाई शुरू कर दी, जिसका बीच बचाव करते करते मैं सेल्फ डिफेंस में आया। इसी सेम समय पे पुजारी ने पीछे की तरफ से मेरे सिर पे हमला किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लगभग इतना बड़ा गैप है। पुलिस है, कानून है, प्रशासन है, आप खुद ही सर फाड़ देंगे। इसने हमला ही, हमें सोचने का टाइम ही नहीं दिया, हमला ही कर दिया इसने हमारे ऊपर। पहले एक बार इसने अपने साड़े की तलवार मारी, वो केस बना। उससे पहले हमारा जो मौजूद आदमी कॉलोनी के थे उनके ऊपर 751 का केस बना के बसंत विहार थाने में हमारा फैसला हुआ। ये जो मंदिर है ये नसीरपुर गांव के ब्राह्मणों की जमीन पे है और उन्हीं का ही मंदिर है। करे बैठा है ये उस मंदिर पे कब्जा करके बैठ पूरा गुंडागर्दी करके आया इसने। एक बार हमने भंडारा भी शुरू किया था इसी की सहमति से, फिर वहाँ पे इसने भगा दिया हमारे को। क्योंकि आपकी नज़र खराब है, मेरी घरवाली को आप गलत नज़र से देखते हैं। इनके वर्डिंग्स बहुत गंदे होते थे, बहुत ऐसे, आप ये नहीं दोगे तो आपका बच्चा मर जाएगा, आपका लड़का मर जाएगा, और ऐसी वांट्स इनकी रहती थी। भगवान जी के लिए एसी लगवा दो, पंखे लगवा दो। मंदिर जाने में डर लगता है, वो रहता है तो मतलब ये समझो बेकार है, उसकी नीयत भी है। एक चोट लगी हुई है, FIR लॉज होनी थी, MLC कटनी थी, रात को अरेस्ट होना चाहिए था, अब तक अरेस्ट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम थाने के बाहर है। यहाँ जो मामला है वो आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है उसका काम होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसका काम होता है भगवान की पूजा अर्चना करना, उसका काम होता है मंदिर की देखरेख करना। लेकिन जब एक मंदिर के अंदर पुजारी ही लोगों पर हमले करने लग जाए तो सोचिए उस समाज का मंजर क्या होगा। कुछ इसी तरह का मामला पालम थाना क्षेत्र में आया है, जहाँ नसीरपुर रोड पर एक 2 नंबर गली में मंदिर है और मंदिर के पुजारी पर आरोप है कि कोई भक्तजन पूजा करने गया था और उस पुजारी ने रोड से उस भक्तजन पर हमला कर दिया। तस्वीरों में हम आपको चोट की गहराई के निशान लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वो शिकायत लेकर पहुँचा हुआ है पालम थाने में, लेकिन विडम्बना ये है कि कल शाम की ये घटना है। अभी तक ना तो पंडित जी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई FIR दर्ज की गई है। फिलहाल परिवार वाले क्या कह रहे हैं, पीड़ित परिवार क्या कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम नवदीप है। नवदीप जी, क्या हुआ है आपके साथ? आपके कपड़े खून में सने पड़े। ये सर कल रात से ही ऐसे हैं। हम लोग कल 8:30 बजे करीब मंदिर पहुँचे। मैं मंदिर में जाके, मेरा ऑलमोस्ट 30 साल से यही ऑलमोस्ट रूटीन है कि मैं मंदिर जाता हूँ और पूजा करके वापस आ जाता हूँ। उस मंदिर में जाने के बाद कल पुजारी ने मेरे को बोला कि मैं मंदिर में एंट्री नहीं कर सकता। ऑल्दो मैं नहा धो के साफ़ कपड़े पहन के गया था, जो कि रूटीन होना चाहिए किसी का भी, बट इवेंचुअली मंदिर में जाने के बाद उसने मेरे को एंट्री के लिए बैन कर दिया। अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे प्रसाद दिया कि आप भोग लगा के मुझे वापस दे दो। देने के बाद मैंने इनसे एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि आज से 30 साल पहले तक ऐसा कोई भी रूल नहीं था मंदिर में, बट आज इमीडिएटली ऐसा क्या हो गया। तो इन्होंने बोला कि आज के बाद मेरा जो मंदिर है उसमें मेरे रूल चलेंगे और मैंने ये नया रूल बना दिया है। मेरे इस चीज़ पे थोड़ा सा ऑफेंसिव होने पे इन्होंने मेरे से गाली गलौज स्टार्ट किया। गाली गलौज करने के तुरंत बाद में इनकी लड़की ने अंदर से अपनी माँ और अपने भाई को बुलाया। इनकी माँ ने आते के साथ मेरे ऊपर हाथापाई शुरू कर दी, जिसका बीच बचाव करते करते मैं सेल्फ डिफेंस में आया। इसी सेम समय पे पुजारी ने पीछे की तरफ से मेरे सिर पे हमला किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लगभग इतना बड़ा गैप है, इतना गहरा गैप है, जिसका हमने MLC करा के इनको लगभग 2:30 बजे करीब हैंड ओवर कर दिया था। हैंड ओवर करने के बावजूद इनका ये कहना था कि हम मॉर्निंग तक आपको फाइनलाइज़ करेंगे, 7:30 बजे आपकी FIR लॉन्च करेंगे। मॉर्निंग 7:30 बजे दोबारा कॉल करने के बाद में मेरे को इंटीमेट किया जाता है कि मेरे को किसी ऑफिशियल या जुडिशियल काम की वजह से जाना पड़ रहा है और मैं शाम को 4 बजे करूँगा। अब लगभग 4:30 बज चुके हैं। 4:30 बजे करीब में यहाँ पर ना तो अपोजिशन पार्टी का कोई आदमी है, हमारे पास हमारे गली के ऑलमोस्ट हर एक इंसान जो भी यहाँ पे 20 से 25 साल से रह रहे हैं वो हर एक इंसान है। वहाँ पर अगर 500 लोग रहते हैं तो 500 के 500 लोगों में से एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं है जो उस पुजारी के फेवर में या उसके गुड नेचर के बारे में कोई बात कर रहा है। ऑल्दो हमारे पास सुबह से लगभग 100 से 150 बंदे आए जिन्होंने हमसे बात की, हमसे विज़िट किया। हर एक सिंगल की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो पुजारी का चाहे व्यवहार हो, अनएथिकल प्रोसेसिंग हो या मंदिर पे कब्जा करने की बात हो। हम लगभग 15 से 20 साल से इस सेम सिनेरियो को झेल रहे हैं, बट कल मेरे इस चीज़ पे ऑफेंसिव होने पे इन लोगों ने, चारों लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। सेल्फ डिफेंस में मैंने अपने आप को बचाने के लिए जितना मैं कर सकता। मंदिर है ये मंदिर बहुत साल पुराना है। हाँ, ये पुजारी जी
एक मिनट आओ ना। ये पुजारी नहीं है, ये आतंकवादी है, इधर आओ। ये बदमाश है एक नंबर का। पुजारी जी, आपने कैसा हमला किया है? पूरा खूनम खून हो गया है आज से मंदिर पहले में। नहीं, कितनी बार इनके ऊपर आपको केस एक सेकंड, पूजा करनी चाहिए, धर्म का प्रसार प्रचार करना चाहिए, आप हमले कर रहे हैं। नवीन जी, इनके ऊपर ऑलरेडी कावड़ी लाने में तलवारबाजी के ऊपर केस है जो ऑलरेडी चल रहा है। वालों के साथ झगड़े हुए पहले, साथ ही इनके ऊपर लगभग पुजारी जी, क्या क्या कैसे आप हमला क्यों कर दिया? भैया ऐसा है, देखो हमला नहीं हुआ है। अब ये क्या है कि इन्होंने गाली गलौज की है हमसे। तो सर अपने आप फट गया, हमला नहीं हुआ है तो? जब इन्होंने गाली की कि मेरी बीवी को मारा है, मेरी बीवी की मारा है इसने। तो पुलिस है, कानून है, प्रशासन है, आप खुद ही सर फाड़ देंगे? इसने हमला ही, हमें सोचने का टाइम ही नहीं दिया, हमला ही कर दिया इसने हमारे ऊपर। ये नवीन जी एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें। ये कल रात की मंदिर के अंदर की वीडियो है जो इन्होंने मेरे को फ़ोन छीनने के बाद बनाने नहीं दी। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं मेरे कपड़े पूरे गए हुए हैं, ये स्टिचेस हैं, ये मेरे सिर के अंदर के घाव हैं। क्या कहेंगे सर, वहीं रहते हैं आप? सर मैम 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ये मंदिर का पुजारी ऐसा है, इसका कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ इसके झगड़े ना हो। इसके पहले एक बार इसने अपने साड़े की तलवार मारी, वो केस बना। उससे पहले हमारा जो मौजूद आदमी कॉलोनी के थे उनके ऊपर 751 का केस बना के बसंत विहार थाने में हमारा फैसला हुआ। तब भी इसको निकालने वाली बात थी, सब कॉलोनी के आदमी इसको निकालने के लिए एग्री है। वहीं इसने घर बना रखा अपना। तो ये इसका आपने तो RWO नहीं तो रखा होगा, आपके गली के लोगों ने तो रखा होगा इनको? नहीं, पता नहीं कब का पहले का ही रह रहा है, किसी का ऑथराइज नहीं है। ये जो मंदिर है ये नसीरपुर गांव के ब्राह्मणों की जमीन पे है और उन्हीं का ही मंदिर है। करे बैठा है ये उस मंदिर पे कब्जा करके बैठा। कोर्ट में केस चला तो कोर्ट में केस चलने की वजह से उसमें काफ़ी लैग टाइम हो गया, तो ये अपना कब्जा कर बैठा वहाँ पे। अपनी गाड़ी पार्किंग वहीं करता है, अपनी मर्जी से ये पूजा पाठ मंदिर में कोई उसका सही ढंग से उसका उत्थान भी नहीं हो रहा, क्योंकि कब्जा करके बैठा। दानी सज्जनों की श्रद्धा होती नहीं है। ये एक तरह से एक हिपोक्रेसी टाइप, दादागिरी टाइप में ये भी इंसान रहता है। हर इंसान को अब्यूजिंग करके बोलता है। अब सब अच्छा, ये इसमें एक और अच्छा ये बुराई है, जो भी ये काम करता है ना, कोई झगड़ा कोई बात, तो अपने घर की औरतों को आगे कर देता है, लड़की को, वाइफ को, इनको, और उनका बहाना लेता है कि उनको गाली दे रहे थे। कौन गाली देगा? श्रद्धालु जाएगा। अब ये कल मंगलवार था, मंदिर में गया है और वो अपनी पूजा पाठ के लिए, अगर हर श्रद्धालु की तिलक कर लूँ भाई मैं, तिलक की भावना से गया, ये मंदिर में कैसे रोक रहा है? एक ब्राह्मण का काम क्या होता है? देखो, ब्राह्मण का जो वो तो हर समुदाय को, हर समाज के प्राणी को एक एकाकी भाव से देखेगा, लेकिन इसने नहीं देखा ना, इसने नहीं देखा। इसका है कि एक तरह से ये डिक्टेटर टाइप है कि मेरी मर्जी में होगी तो मंदिर होगा। मंदिर गली वालों उसमें जाते हैं, सारे गली वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गली वाले क्या है कि जैसे भी इसके एक के साथ हो गई, तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। अगर ये एक ही गांव का मंदिर होता है, एक ही जगह का होता, तो सभी लोगों के विचार एक होते। अब आज तो ये हो गई, इसने अति कर दी ना, तो लोगों ने इकट्ठा होके, RWO भी आ रही है और सब इकट्ठा होके और इसके विरोध में आए कि यार इसने तो अति कर दी है, इसलिए सारे इकट्ठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूरा जो मामला आया है इस मामले में, ये पूरा गुंडागर्दी करके आया इसने। एक बार हमने भंडारा भी शुरू किया था इसी की सहमति से, फिर वहाँ पे इसने भगा दिया हमारे को। क्योंकि आपकी नज़र ख़राब है, मेरी घरवाली को आप गलत नज़र से देखते हैं, ऐसे ऐसे बोलता था ये। तो RWO का कोई हस्तक्षेप नहीं है मंदिर पे? क्योंकि RWO की तरफ से मंदिर में पंडित को चुना जाता है, तो कौन चुन रहा है? नहीं, ये कब्जा करे बैठा है। ये अपने आप को ये कहता है मेरी ज़मीन है, ये कहता है तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, मेरी ज़मीन है, मेरा मंदिर है। ये पूरा दादागिरी दिखा रहा है। हर साल जो है भंडारा करते थे यहाँ पे मंदिर के सामने, तो हमारे साथ भी जो 10-20 आदमी मौजूद थे कॉलोनी के, हमारे साथ भी इन्होंने मारपीट करके झगड़ा किया सबके साथ, और फिर केस बनवा दिया उल्टाई करके, क्योंकि ये राजनीतिक आदमियों से भी प्रेरित है। अब ये देखो ना, रात को केस हुआ, रात को ये सर फटा इसका, ना इसकी FIR लॉन्च हुई और ना ये गिरफ्तार हुआ अभी तक। तो ये कहता है कि तुम्हारे से जो बने वो कर लो। अभी आपके सामने आए ना, एक चोट लगी हुई है, FIR लॉन्च होनी थी, MLC कटनी थी, रात को ही अरेस्ट होना चाहिए था, अब तक अरेस्ट नहीं है, तो अब लगा लो इसके। हमला हुआ कोई कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस ने मेरे को रात को बोला कि हम सुबह 7:30 बजे करेंगे। 7:30 बजे किसी काम की वजह से हमको कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट के बाद में लगभग 4 बजे का समय हो गया। मुझे जो ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिएशन या फिर कहीं ना कहीं दबाव में है पुलिस, जो कि कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या कहा गया है आपको? अभी भी मेरे को यही बोला गया कि थोड़ा सा समय और दीजिए, किसी केस में बिजी हैं, तो जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे वो इमीडिएट काम करेंगे। अभी करंट में सिचुएशन देखते हुए मैंने अपने लॉयर को बुलाया है। ये फ्यूचर में जितनी भी मेरी प्रोसीडिंग्स, गली में रहते उधर ही? हाँ जी, गली में रहते हैं। कैसा बिहेवियर है पंडित जी का? क्या पंडित गलत रहे जी, कैसे गलत कहते हैं? ये सारा हमारे प्यारे लोगों ने कुछ भी करवाया, अगरबत्ती वाले काम कराइए, कोई असली काम नहीं करता।
तो घर मकान गाड़ी वाड़ी सब मंदिर में रह के खरीदी? इसकी मंदिर में रहा हम चढ़ावे से खरीदी? हमारे जैसे जो जुत्ती काट के जाना है, इसकी गाड़ी गंदी हो गई जानती बा हमारे को धक्का देगा जो कोई चप्पल पहन जाए वो बच्चा पंडित जी जो होते हैं दान दक्षिणा पे अपने जीवन चलाते हैं, घर गाड़ी वाड़ी कैसे? पहले मैं इसी मंदिर में था, मगर गुंडागिर्दी की वजह से ये पंडित बाहर से बुला लिया था, और जो लेके आया था ना फिर इसी पंडित ने उसको भी मारा, उसको फिर मैंने छुड़वाया। पूरी दादागिरी है। कुछ इसमें क्या मांग करना चाहते हैं? हम तो यही मांग करना चाहते हैं कॉलोनी वाले सब आदमी मिल करके अब इसको एक तो उठाएंगे। अब क्या है कि जो नए नए जो आदमी आ रहे हैं ना वे इस मंदिर में जाते हैं, जो पुराने लोग इस मंदिर में कोई नहीं जाता। पुराने जो आदमी जुड़े हुए हैं 20-30 साल से 10-15 साल से वो कोई नहीं जाता, ना इसके साथ कोई व्यवहार रखता। अब नए नए आदमी फ्लैट लेते हैं, किराएदार हैं, वो आदमी जाते हैं मंदिरों में बस। नाम बता दीजिए सर। निखिलेश वशिष्ठ। वकील साहब, ये जो मामला आया है ये जानलेवा हमला है, आप इस पर क्या कुछ सेक्शन लगना चाहिए, पुलिस को क्या कार्रवाई? बिल्कुल सर, 308 की एफआईआर करनी चाहिए और जानबूझ के मारा तो 307 होनी चाहिए। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इन्हें एफआईआर रजिस्टर्ड करनी चाहिए विदाउट एनी इंक्वायरी, क्योंकि पुलिस फेल है टोटली। कल का ये मामला है, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई है तो इन्फ्लुएंस है, पुलिस पूरी इन्फ्लुएंस है, अगर नहीं करती तो ऐसे सुलाइबल इसके लिए। तो अभी आपकी बात हुई है? नहीं, उन्होंने टाइम मांगा अभी आधे घंटे का कि हम करते हैं इसमें, अभी कोर्ट से हैं करते हैं, बाकी देखो वेट करें उस चीज़ की। मंदिर सील होना चाहिए जी, मंदिर सील होना चाहिए। अभी मंदिर तो चलते हैं, पंडित जी को बाहर करना चाहिए। बाहर कर देना चाहिए। इसको भी मारा है, इसको भी मारा था पहले। आपको भी मारा है क्या? कोई बात नहीं भाई साहब, क्या बिगाड़ोगे मेरा आप भी। तो मंदिर के आसपास की ही कुछ महिलाएं हैं जो अक्सर मंदिर में जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रवैया पुजारी जी का रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा है और मैं जिसके ऊपर हमला हुआ है वो मेरा भाई है, और हमने मंदिर में जाना छोड़ दिया था पंडित जी के बिहेवियर की वजह से। अच्छा, इतना डर फैल गया कि मंदिर जाना छोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत गंदा, इनके वर्डिंग्स बहुत गंदे होते थे, बहुत ऐसे आप ये नहीं दोगे तो आपका बच्चा मर जाएगा, आपका लड़का मर जाएगा, और ऐसी वांट्स इनकी रहती थी, भगवान जी के लिए एसी लगवा दो, पंखे लगवा दो, ये कर दो वो कर दो, इस तरीके के। तो मतलब हम भगवान जी से कनेक्शन ही नहीं बना पाते थे, इतने रिस्ट्रिक्शंस। ये यहाँ पे मत बैठो, पंडित जी भगवान जी के नाम पर अपनी झोली भर रहे हैं। एग्जैक्टली, भगवान जी का मंदिर जो है वो एक खंडर की तरह बन गया है, लेकिन पंडित जी की जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जा रही है। इनके घर में, इनके कमरों में एसी लगा हुआ है, लेकिन पंडित जी वहाँ पे एक लाइट नहीं लगाने देते, पंखा नहीं ऑन करने देते। भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो बल्ब नहीं ऑन करने देते, बिल आते, बिल कौन देगा? हमने कहा हम दे देंगे बिल भगवान जी का। तो इतना ज़्यादा ये एक थ्रेट है हमारे एरिया में, हम लोग मंदिर नहीं जा पाते। हमला हुआ है, किस चीज़ से हमला किया है इन्होंने? रॉड से हमला किया है इन्होंने, पूरी फैमिली ने उसको घेर लिया चारों तरफ से, और फीमेल्स आगे आ गई। ये इनका शुरू से ही ऐसे है। अंदर जाने क्यों नहीं दे रहा था ये कानून बन गया। अच्छा। ये क्योंकि मेरा ब्रदर रोज़ जा रहा है, इनके दिमाग में क्या बात है, कभी भी किसी के साथ भी ऐसा कर लेते हैं, गली मोहल्ले में। कभी ये तो हमें कल पता चला, कभी कोई कहता है, कभी कोई कह रहा है कि भाई हमारे साथ भी कुछ मिसबिहेव किया, इन्होंने हमारे साथ भी किया है। कैसा बिहेवियर रहता है पंडित जी? बहुत गलत रहता है, जिसकी वजह से लोग जाते ही नहीं हैं। हमारी आधी कॉलोनी जाना बंद कर दिया, और मैंने खुद ही बंद कर दी, मेरा बेटा है। आपको भी डर लगता है मंदिर जाने में? भाई हम तो जाते ही नहीं, वो का बाकी वो बोल चाल अच्छा नहीं, नेचर बिहेवियर सही नहीं, मैं जाते ही नहीं हूँ। मेरी मम्मी है ये, उनका बिहेवियर शुरू से ही सही नहीं है। मंदिर जाने में डर लगता है? मंदिर जाने में डर लगता है, वो रहता है तो मतलब ये समझ लो बेकार है, उसकी नीयत भी ऐसी। आप कोई मंदिर जाने में डर लगता है? मैं तो भैया जाती ना हूँ। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? जब सब लोग बोलेंगे तो एक ही संगठन करेंगे, जब भी कुछ आगे को बढ़ेगी बात। आज इनके साथ वो किसी के और साथ होगा, ऐसा न होना चाहिए। अगर मंदिर में माहौल ऐसा बनाए हुए पुजारी सबका है, एक का तो नहीं, भगवान तो सबके प्रवेश हैं, पर लेकिन नहीं, यहाँ दीपक मत जलाओ, कि यहाँ धूप मत लगाओ, कि यहाँ ये मत करो, तो फिर ऐसे कौन जाएगा आप बताओ? एक दिन की होगी, 2 दिन की होगी, मैं तो कम से कम 1.5 साल से पेन ना रखो जो आज आई हुआ। क्या मांग करना चाहते हैं अब? पंडित जी चेंज मांग होगी, वो हमारी मांग है। हाँ जी, चेंज हो जाए। बिल्कुल, पंडित जी चेंज होने चाहिए, हमें हमारे भगवान जी मिलने चाहिए। क्या मांग करेंगे? भाई हमारे भगवान हमें मिलने चाहिए, पूजा अच्छी तरह, जैसे हम जाते हैं घर से भावना लेके, वो पूजा नहीं कर पाते हैं बस। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि
पंडित जी चेंज होने चाहिए और इनको मंदिर जाने में इसलिए डर लगता है क्योंकि इनका कहना है कि पुजारी और उसके परिवार का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ धूप मत लगाओ, यहाँ से मत जाओ, वहाँ से जाओ, इस टाइम मत जाओ, उस टाइम आओ। तो इस तरह के बिहेवियर से लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है। लेकिन सत्य ये है कि मंदिर सबका होता है, भगवान सबके होते हैं, इसलिए पूजा करने का अधिकार भी सबका होता है। अगर पुजारी की वजह से गली वालों को दिक्कत है तो इस पर कमेटी बनने के बाद फैसला होना चाहिए और पुजारी को मंदिर में चेंज करना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।